और नीरज मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाली इंडोनेशिया से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास सामने रख रहे हैं। फिलहाल नीरज, हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैंग्रोव जंगल की यात्रा भी कर रहे हैं, कुछ प्लांटेशन भी वहां पर की जा रही है। तफसील से बताइए। देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले दुनिया के तमाम ताकतवर नेता किसान के तौर पे दिखे। कुदाल से उन्होंने मैंग्रोव का पौधा रोपा। G20 के लिए जिस जगह पे इस मैंग्रोव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इंडोनेशिया की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के साथ है, जोको विडोडो तमाम नेताओं को लीड कर रहे हैं। और मैंग्रोव का वन, जो कि मैंग्रोव वन भारत के लिए कोई नया नहीं है, पश्चिम बंगाल में सबसे विशाल वन पाया जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में भी आप देख सकते हैं जोको विडोडो को मैंग्रोव का पौधा दिखाते हुए तमाम नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं यहाँ, और जो बाइडेन भी मौजूद है। जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े हैं, एक समूह में बैठे भी थे, और मैंग्रोव के प्रति दुनिया को जगाने के लिए कह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से अगर आपको निपटना है तो आपको मैंग्रोव का पौधा का विस्तार करना होगा, मैंग्रोव के जंगलों का विस्तार करना होगा। और इंडोनेशिया ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है G20 सम्मेलन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि वो जलवायु परिवर्तन के प्रति सजग है। क्योंकि G20 का मंच जो होता है, जो जलवायु परिवर्तन पे कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसकी भूमिका G20 जैसे मंच पर भी तैयार की जाती है। और मैंग्रोव का वन जो आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है G20 सम्मेलन के लिए, ताकि जलवायु परिवर्तन, जो कि एक महत्वपूर्ण एजेंडा भी है यहाँ का, इंडोनेशिया का, उसके प्रति जागरूकता दुनिया के नेताओं के माध्यम से जगाई जा सके। कुदाल से लोगों ने पौधा रोपा मैंग्रोव का। एक दिन के लिए किसान के तौर पे नजर आए तमाम नेता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, अभी तस्वीरों पे आपको दिख रहे होंगे, मैंग्रोव के पौधे से एक मैंग्रोव का पौधा उन्होंने निकाला है, और जोको विडोडो को दिखाते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और तमाम जो मीडिया कर्मी एक तस्वीर पाने के लिए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, खास पल है, अहम पल है G20 सम्मेलन का। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात बार बार होती है, और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो मैंग्रोव जैसे वन का विस्तार करना होगा, जो नष्ट हो रहा है। समंदर में जिस तरह से केमिकल का प्रभाव बढ़ रहा है, आमतौर पे जो समुद्र तटीय इलाका होता है वहाँ मैंग्रोव के वन का विस्तार होता है। आप दूसरी जगह इसका विस्तार करना मुश्किल होगा, आप लगा नहीं सकते। तो समंदर के जो इलाके हैं, भारत में भी लंबा समंदर का तट है, इंडोनेशिया तो द्वीपों का समूह ही है, हजारों द्वीप से मिलकर इंडोनेशिया बना है। और बाली, जो कि हिंदुओं के द्वीप के तौर पे जाना जाता है, भगवान के द्वीप के तौर पे जाना जाता है, आज वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा बाकी जो G20 के 18 सदस्य देश हैं, वो इस वक्त मैंग्रोव वन जहाँ है उसका दौरा करते हुए, और आज की बैठक में देरी हुई है, आज के कार्यक्रम में देरी हुई है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के बाद वर्किंग सत्र में तो हिस्सा लेंगे। तीसरा सत्र डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे है, उसमें तो हिस्सा लेंगे ही, लेकिन बाद में जो बाइलेटरल मीटिंग्स तय की गई हैं, क्या वो बाइलेटरल मीटिंग्स हो पाएंगी? बाइलेटरल मीटिंग्स में G7 के नेता भी शामिल हैं, फ्रांस से होनी है, जर्मनी से होनी है, और भी देश शामिल हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी एक छोटी मुलाकात कल हो चुकी है, लंबी मुलाकात नहीं थी, छोटी मुलाकात हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने भी इसकी जानकारी दे दी है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रही हैं मैंग्रोव वन की, बार बार जोको विडोडो पहुंचते हैं। मैंग्रोव का पौधा जो लगाया गया है, ये पौधे हैं। मैंग्रोव वन जंगलों के तौर पे भी होता है, वन के तौर पे भी होता है, लेकिन ये पौधे लगाए गए हैं इस कार्यक्रम के लिए, खास तौर पे तैयार किया गया है। इस इलाके में जहां ये स्थल है बाली में, इसे खास तौर पे तैयार किया गया है। और समंदर में रासायनिक प्रभाव जो बढ़ रहा है, पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है, वातावरण में जो बदलाव हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में जो बढ़ रही है, अगर आपको उस पर काबू पाना है, ग्रीन हाउस गैसों पर अगर आपको काबू पाना है, तो मैंग्रोव का पौधा आपके बहुत काम आने वाला है, आपके नहीं दुनिया के काम आने वाला है। तो यही संदेश देने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से की गई है। तमाम देशों के नेताओं को आप देख सकते हैं। G20 का मंच अगर कहें तो सबसे बड़ा मंच हो गया है। G7 में ये संकल्पना ही की गई थी G20 बनाने की, ताकि आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था को तो देखा ही जाए, बाकी मुद्दों को भी एड्रेस किया जाए।
इस मंच के माध्यम से। तो G20 सम्मेलन में आज मैंग्रोव इवेंट में तमाम देशों के नेता शामिल हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि इस वक्त G7 के नेताओं की बैठक करके पहुंचे हैं पोलैंड के मसले पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं यहाँ और दूसरे नेता मौजूद हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है, एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको नज़र भी आ रही होगी स्क्रीन पे, शी जिनपिंग अब तक नहीं पहुंचे हैं, सर्जेई लावरोव भी हमें नहीं दिखे हैं इस कार्यक्रम में। अगर पीछे से पहुंचे होंगे, अगर ज्वाइन करेंगे तो इस बारे में जानकारी देना मुश्किल है, लेकिन जोको विडोडो को जानकारी मिल गई होगी। वो दोनों नेता नहीं पहुंचे और कुछ नेता भी नहीं आ सके होंगे। हालांकि कार्यक्रम में देरी जरूर हुई है, पहले से शी जिनपिंग का कार्यक्रम रहा होगा, रूसी विदेश मंत्री का कार्यक्रम रहा होगा, राष्ट्रपति पुतिन का इंतजार था, वो यहाँ नहीं पहुँचे। यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहाँ पोलैंड में हमला हुआ है और उस हमले के बीच, उस युद्ध के बीच G20 का ये पहला सम्मेलन था और G20 के सम्मेलन में भी यूक्रेन इफेक्ट देखने को मिला। जो कॉम्युनिक आएगा, संयुक्त कॉम्युनिक आएगा, उसमें प्रधानमंत्री की छाप दिखी है, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट की छाप दिखी है, जो उन्होंने SCO सम्मेलन में कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है, वो फाइनल ड्राफ्ट में आएगा। फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है, उसमें तो है, लेकिन जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा उसमें भी उसका जिक्र होगा। अंतिम तौर पे क्या सभी नेता हस्ताक्षर करते हैं कि नहीं, क्योंकि पश्चिमी देशों की तरफ से दबाव था कि रूस को जिम्मेदार ठहराया जाए आक्रमण के लिए, यूक्रेन युद्ध के लिए। बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन यहाँ पर पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं, एक संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को संरक्षित रख सकते हैं और पेड़ पौधे लगाना कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर G20 सम्मेलन में जिस तरीके से इस तरीके की तस्वीरें आना, क्योंकि थीम भी इस बार G20 की कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पर आधारित है, ऐसे में ये तस्वीरें कितनी अहम हो जाती हैं? देखिए, तस्वीरें बहुत अहम है। सबसे जो बेहतरीन तस्वीर इस कार्यक्रम की रही वो ये थी कि जब तमाम G20 के नेताओं ने एक साथ पौधे का रोपण करने के बाद कुदाल उठाया। नेता किसान के तौर पे आज दिखे। दुनिया के तमाम ताकतवर नेता, चाहे जो बाइडेन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इमैनुअल मैक्रोन हो या दूसरे जो भी नेता यहाँ मौजूद हैं, वो एक किसान के तौर पे देखें। और अगर आपको मैंग्रोव वन का विस्तार करना है, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलानी है, तब आपको इस तरह के कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर आप कदम नहीं उठाएंगे, अगर दुनिया के नेता इस तरह का संदेश नहीं देंगे, तो फिर कौन संदेश देगा? ये महत्वपूर्ण संदेश आज यहाँ से देने की कोशिश की गई है। और सबसे जो अच्छी तस्वीर अगर इस कार्यक्रम की कहेंगे तो वही तस्वीर थी जब तमाम नेताओं ने कुदाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पौधे का रोपण करके कुदाल से मिट्टी डाली उस पर, और फिर आपने देखा होगा कि तमाम नेताओं ने ऐसे कुदाल उठाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हुए, और जाहिर सी बात है बिल्कुल नीरज, अपने आप में ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती है। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ खास कार्यक्रम हैं, उनकी भी जानकारी हम दर्शकों को दे दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री